हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर नाउ प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आप लोगों को पता है ऑलरेडी मैंने काफ़ी कॉलेजेस के यहाँ पे रिव्यू किए हैं और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले IILM यूनिवर्सिटी का बीटेक रिव्यू, जो कि आप लोगों को मैं बताऊंगा डिटेल में कि इस वीडियो में सारी चीज़ें जो जो भी इस कॉलेज में होगा, फीस, प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ इसका है, या फिर आप यहाँ पे आप किस तरह का इसका एडमिशन प्रोसीजर होता है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसा मिलेगा और रियलिटी चेक यहाँ का क्या है, या मतलब इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। सो हम लोग इस वीडियो में जो कवर करने वाले, जो हमारा टॉपिक होने वाला है बीटेक का, यहाँ कोर्सेज जो होगा उसका यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस है। एडमिशंस की बात करेंगे, एडमिशन प्रोसीजर किस तरीके से यहाँ पे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए, फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका ये देखने वाले हैं, और कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड इसके बारे में बताएंगे कि फैकल्टी और एकेडमिक्स का यहाँ पे क्या हाल है। मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे फैकल्टी ठीक नहीं है, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे रियलिटी में ठीक है कि नहीं, और प्लेसमेंट्स का यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आती है, हॉस्टल एंड स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे क्या है। क्योंकि क्या होता है कि कई कॉलेजेस में क्या होता है, हॉस्टल्स में मेस की जो भी फीस होती है इंक्लूड होती है, कई में क्या होता है कि मेस की यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है। सो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे एंड यहाँ पे क्या बेनिफिट्स है और क्या इसका एडवांटेजेस यहाँ पे जो भी है वो बताएंगे, और मेरा खुद का यहाँ पे फाइनल रिव्यू होगा। इससे पहले भी मैंने लगभग हर एक कॉलेज के यहाँ पे रिव्यू किया है और आप लोगों को बताया कि कॉलेजेस का क्या हाल है। लास्ट वीडियो जो था विजय भूमि का था, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया था, और आज हम लोग इसका देख रहे हैं यहाँ पे IILM का। सो यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि ग्रेटर नोएडा में है, तो ग्रेटर नोएडा का एक ये बेनिफिट है कि अगर मान लो कि आपका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं लगता है, क्योंकि कॉलेज में काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं तो काफ़ी स्किल वाले लोगों को रखते हैं, तो ऐसे में आप बाहर से इंटर्नशिप देख सकते हो। नोएडा, आप लोगों को पता है कि नोएडा में सारे कंपनीज हैं, तो आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो एक ये बेनिफिट होगा क्योंकि इसका लोकेशन काफ़ी बेटर जगह पे है। और अगर मैं बात करूँ ये कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज ये ऑफर करता है, तो ऑफर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोर्सेज। आप लोग को मैं बता दूं यहाँ पे सारे स्पेशलाइजेशन आपको बीटेक के मिल जाएंगे, आप किसी में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो ले सकते हो। और आपको अगर कैंपस की बात करूँ तो यहाँ पे मॉडर्न कैंपस आप लोग को मिलने वाला है, और फोकस एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, यानी जो भी यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, एक तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाती है लोगों को, ताकि आगे चल के जब वो कंपनीज़ में जाए तो उनको ऐसा ना लगे कि उनको काम नहीं आता है। जो भी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है प्रैक्टिकल वर्क की तरह दिखाई जाती है, और इंडस्ट्री एक्सपोजर यहाँ पे दिया जाता है, यानी बच्चों को इंडस्ट्री में लेके जाया जाता है। आपको पता होगा बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि बच्चों को इंडस्ट्री में लेके जाते हैं ताकि वो समझे इंडस्ट्री में चीज़ें होती क्या है, जिसको इंडस्ट्री टूर कहते हैं, जो कि बहुत सारे कैंपस करा रहे हैं। जैसे CU की बात करूँ, CGC की बात करूँ, चितकारा की करूँ, सभी कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। अब यहाँ पे गुड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की बात करूँ, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ है काफ़ी सही रहती है और काफ़ी सही करवाई भी जाती है, उनको इस तरीके से मतलब गाइड किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ बीटेक कोर्सेज़ की, तो यहाँ पे पॉपुलर जो कोर्सेज़ हैं यहाँ पे CSC है, और अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि आप किसी भी कैंपस में एडमिशन लोगे तो CSC का एडमिशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। और जो CSC का सीन है ना कि मतलब हर एक आप कॉलेज में देखोगे कि CSC का सबसे ज़्यादा सेक्शन बन रहा है, क्योंकि अभी उसी का टाइम चल रहा है भाई, और कहीं ना कहीं बाकी सारी चीज़ें कम हो रही है। अब आगे यहाँ पे आप देखोगे AI ML है यहाँ पे, एंड डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा स्पेशलाइजेशन में। फिर भी कोई अगर इशू होता है तो हमें आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, हम यहाँ पे आपको बताएंगे और कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है। मैंने यहाँ पे सारे नहीं मेंशन किए, जो मुझे यहाँ पे लगा जिसमें ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है। अब इसके अलावा मैं बताऊँ एडमिशन प्रोसीजर की बात करूँ तो यहाँ पे 12th पास आप होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास आउट होते हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। डिफरेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे एडमिशन, जो डिपार्टमेंट्स है उसमें। बट अगर बीटेक की बात करूँ तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए बीटेक के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 12th विथ PCM। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपको अप्लाई करने का जो लिंक होगा नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर सकते हो, या हमारी टीम को आप कॉल कर सकते हो, आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। एडमिशन प्रोसीजर आपका जो भी होगा, एडमिशन जो आपका फॉर्म फिलिंग होगा सब हम यहाँ पे करवा देंगे। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे इसके लायक हैं, मतलब जिनका यहाँ पे 12th का जो मार्क्स है उस लेवल का है कि उनको स्कॉलरशिप मिल पाए तो उनको मिलेगा, वरना उनको नहीं मिलेगा। अब मैं उसके अलावा बात करूँ डॉक्यूमेंटेशंस की, तो आपको पता होगा किसी भी कैंपस में आप एडमिशन लोगे तो आपको डॉक्यूमेंट जो होता है ना वो आपको सबमिट कराना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कराना होगा। पे एडमिशन फीस एंड एक रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा। अब मैं बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जो फीस है लगभग अगर मैं बात करूँ तो 9 लाख है यहाँ पे बीटेक का रेगुलर का। और उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जैसे हॉस्टल फीस की अगर मैं बात करूँ तो एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है, और इंडस्ट्री प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ तो 11 लाख तक भी जा सकता है, और रेगुलर बीटेक में यहाँ पे 9 लाख आप देख सकते हो। सो ये फीस का था। हॉस्टल का चार्जेस अगर आप इंक्लूड करोगे तो मे बी 14 to 15 लाख लग जाएगा 4 साल का यहाँ पे।
और मे भी 4 साल कोई रहता नहीं है यार। लास्ट ईयर में क्या होता है कि बच्चों को इंटर्नशिप मिल जाती है, कॉलेज छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये 3 साल के आप समझो 3 साल आपको हॉस्टल का चार्जेस यहाँ पे करना होगा। एंड इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्मार्ट क्लासरूम्स है यहाँ पे, कंप्यूटर लैब्स है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, एक सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी यहाँ पे जहाँ पे सारे बच्चे जा सकते हैं। एंड वाईफाई जोन में आता है पूरा कैंपस, मतलब पूरे कैंपस में आपको वाईफाई एनी टाइम मिलेगा। और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है जहाँ पे आप लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं। कैफेटेरिया है जहाँ पे आप लोग खा सकते हो कुछ भी एक तरह से, मतलब बहुत सारे कैंपस में कैफेटेरियाज नहीं होते लेकिन बहुत सारे कैंपस में होते भी हैं, और अलग जोन होता है कैफेटेरिया जोन जिसको कहते हैं। हॉस्टल मॉडर्न यहाँ पे है, जितने भी हॉस्टल यहाँ पे मॉडर्न है। कैंपस इन्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कैंपस इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, आप अगर कैंपस में घूमोगे तो काफ़ी सही लगेगा। और ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स के लिए लगा के रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फैकल्टी एंड एकेडमिक्स की, तो आपको पता है यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, जितने भी फैकल्टीज़ आपको मिलेंगे एक्सपीरियंस्ड मिलेंगे जो आपको पढ़ाने आएंगे, काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने का। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पे करवाई जाती है, जो भी चीज़ें होती है आपको एक तरह से प्रैक्टिकल वे में समझाई जाती है। एंड प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स, यहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्ट भी दिया जाता है, असाइनमेंट्स भी दिया जाता है ताकि वो बना सके। किस तरीके से उनको प्रोजेक्ट्स बनाने वो भी बच्चों को बताए जाते हैं, जहाँ पे इनको मेंटर गाइड करते हैं ताकि प्रॉब्लम हो तो बच्चे सॉल्व कर ले। और गाइडेंस से काफ़ी चीज़ें बढ़ती है यार, बच्चे काफ़ी चीज़ सीखते हैं। अगर मैं कोडिंग की बात करूँ तो कोडिंग प्रैक्टिस वहाँ पे कराई जाती है, हैकाथॉन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, वर्कशॉप होते हैं बच्चों के लिए, सेमिनार होते हैं जहाँ पे उनको चीज़ें समझाई जाती है, गाइड की जाती है और मोटिवेशन दी जाती है बच्चों को। इंटर्नशिप सपोर्ट दी जाती है कैंपस की तरफ से, IILM यूनिवर्सिटी आपको एक तरह से इंटर्नशिप खुद ही कैंपस में देगा, इस तरीके से आप कहीं पे भी इंटर्नशिप ले सकते हो। अब मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट्स की, तो आपको पता है प्लेसमेंट्स किसी भी कॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। IT कंपनीज विजिट कैंपसेस, जितने IT कंपनीज होते हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं। बहुत सारे IT कंपनीज हैं जो कि बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, यहाँ पे टॉप कंपनीज यहाँ पे हैं, वो सारी यहाँ पे विजिट करती हैं। कोर कंपनीज ऑल्सो रिक्रूट, यहाँ पे जो कोर कंपनीज है वो भी यहाँ पे रिक्रूट करती हैं। प्लेसमेंट डिपेंड ऑन स्किल, बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लो और आप पढ़ाई पे ध्यान ना दो और आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आपको प्लेसमेंट्स के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप IT में जाना चाहते हो तो कोडिंग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बिना कोडिंग के आप यहाँ पे IT में नहीं जा सकते हो। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हेल्प, आपको क्या है कि ये कॉलेज आपको इंटर्नशिप दिलवा रहा है, तो आप जब इंटर्नशिप करोगे तो इंटर्नशिप से कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें सीखोगे एंड आपको इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप ले लेते हो उसके बाद आपको प्लेसमेंट्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स का जो रिव्यू आता है मिक्स आता है प्लेसमेंट्स को लेके, आपको पता है कि हर एक कैंपस में स्टूडेंट का जो रिव्यू होता है प्लेसमेंट को लेके थोड़ा मिक्स होता है, कुछ बोलेंगे काफ़ी अच्छा है, कुछ बोलेंगे अच्छा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि भाई बच्चा बोल कौन रहा है। अगर एक पढ़ने वाला बच्चा होगा तो बोलेगा प्लेसमेंट्स है, और एक ना पढ़ने वाला बच्चा होगा तो बोलेगा प्लेसमेंट्स नहीं है, तो ये डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूँ हॉस्टल एंड स्टूडेंट्स लाइफ की यहाँ पे, तो आपको बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पे डिफरेंट हॉस्टल मिल जाएगा सेपरेटेड अलग अलग, एंड वाईफाई जोन मिल जाएगा। हॉस्टल में भी मेस फैसिलिटी है, खाना पीना वहीं पे होगा। सिक्योरिटी आपको 24/7 मिल जाएगा, कैमरा हमेशा वहाँ पे रहेगा ऑन। टेक्निकल क्लब्स यहाँ पे रहेंगे डिफरेंट टाइप के, जहाँ पे बच्चे जाके अपना कोडिंग वगैरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल्चरल इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट जो कल्चर होता है उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं हॉस्टल में। और एक्टिव कैंपस लाइफ है यहाँ पे, भाई बच्चों को इस तरीके से रखा जाता है जहाँ पे बच्चे एक्टिव रहे। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेनिफिट्स की, तो आपको मॉडर्न कैंपस मिल रहा है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ जो हमारा कैंपस है कोलैब है। एंड उसके अलावा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, प्रैक्टिकल लर्निंग कराई जाती है बच्चों की, गुड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है जो कि बेनिफिट्स में मैंने रखा है। अब जो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी मैंने उसको नीचे रखा है यहाँ पे। प्लेसमेंट नॉट गारंटेड, मतलब प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है भाई, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। यहाँ पे सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल सी बात है आपके लिए। अगर आप सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। मिक्स्ड स्टूडेंट रिव्यू, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स के यहाँ पे रिव्यू। वेरीफाई लेटेस्ट प्लेसमेंट डाटा बिफोर एडमिशन, आप एडमिशन लेने से पहले कहीं पे भी एक लेटेस्ट डाटा जो होता है जिसको प्लेसमेंट हिस्ट्री कहते हैं वो आप चेक कर सकते हो, जो कि गूगल पे भी कर सकते हो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और अगर मैं फाइनल रिव्यू की बात करूँ, हु शुड चूज़ IILM यूनिवर्सिटी, किनको यहाँ पे IILM यूनिवर्सिटी लेना चाहिए, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन नोएडा, बजट अराउंड 9 to 11। अगर कोई नोएडा के आसपास यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, मतलब नोएडा के आसपास कोई कॉलेज ढूंढ रहा है तो वो एडमिशन ले सकता है। एंड जिनका बजट यहाँ 9 to 11 लाख है सिर्फ फीस, वो यहाँ पे ले सकते हैं।
मतलब यहाँ पे जिनका बजट में भी हो सकता है 15 to 16 लाख हो और हॉस्टल को मिला के, तो शायद यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो इस तरीके से। इंटरेस्टेड इन CSC एंड न्यू टेक्नोलॉजी कोर्सेज, अब जो CSC में इंटरेस्टेड है या फिर नए टेक्नोलॉजी में यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। रेडी टू लर्न कोडिंग एंड बिल्ड स्किल, अब वो कोडिंग सीखना चाहता है, अपनी स्किल इंक्रीज़ करना चाहता है, तो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, क्योंकि बिना स्किल्स के कहीं पे भी उनको प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है, चाहे ऑफ कैंपस ट्राई कर लो या इन कैंपस ट्राई कर लो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ओवरऑल रेटिंग्स की, जो कि मेरा यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है। तो कैंपस को मैंने यहाँ पे 4 दिया है आउट ऑफ 5, इंफ्रास्ट्रक्चर 4, एकेडमिक्स की बात करूँ 3.8 एंड प्लेसमेंट्स की बात करूँ 3.5। ओवरऑल रेटिंग अगर कैंपस को मैं दूँ तो 3.5 होगा। अब मैं यहाँ पे फाइनल आपको यहाँ पे एक नंबर दिखा रहा हूँ। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए सोच रहे हो या अभी तक एडमिशन नहीं लिए हो, थोड़ा कंफ्यूज हो, तो भाई आप हमें यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हम यहाँ पे आपको गाइड करेंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉलेज होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और इस कॉलेज हो या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, थोड़ा आपको चाहिए कि फ़ीस मेरा कम हो जाए, बेनिफिट चाहिए, तो हम आपका यहाँ पे सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप हमें यहाँ पे कॉल करो, मैं पर्सनली यहाँ पे आपको गाइड करूँगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो सही लगा होगा। इसी तरह का वीडियो चैनल पे आता रहेगा। प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।